गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, कि एनिमल जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज, ये एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बाद दिस इज़ पॉसिबल दैट ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस, कि ह्यूमन बीइंग और जो दूसरे एनिमल हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? जो ह्यूमन बींग है वो एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस करता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस, बदलाव जो होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। आफ्टर बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिससे एक पर्सन जो होता है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के एक सर्टेन एज के बाद। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न, चैप्टर 9 में आपने सीखा अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जनन अंगों के बारे में। हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस। वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे द रोल दैट हार्मोन प्ले, जो हार्मोन होते हैं उसका क्या रोल होता है टू ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस, बदलाव के लाने में हार्मोन का क्या रोल होता है। दैट मेक्स ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, जैसे एक चाइल्ड जो होता है वो एडल्ट में ग्रो जो है वो बदल जाता है, ग्रो हो जाता है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस। बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, बूजो जो थी वो अपना 12वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड जो है वो चले गए। बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग, बूजो और पहली जो थी वो आपस में बातें करने लगे, उन्होंने शुरू कर दिया बातें करना विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, जो पहली थी वो पढ़ती थी गर्ल्स स्कूल में। शी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल्स फ्रेंड्स, शी रिमार्क, उसने रिमार्क किया दैट कि मैनी बूजो स्कूल्स फ्रेंड, बूजो के बहुत से स्कूल के मित्र, वोम सी मीट, जिससे वह मिली। आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद, एक वर्ष के बाद। हैड सडनली शूट अप इन हाइट, तो उनकी हाइट जो थी वो क्या थी, बढ़ गई थी। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, और कुछ जो है वो फनी नज़र आ रहे थे। विद ए हेरी लाइन अबव देयर लिप्स, उनके जो लिप्स पर जो है वो हेरी लाइन जो है वो एक लाइन थी जिस पर बाल उगे हुए थे, इस प्रकार से वो जो है वो नज़र आ रहे थे, हेरी लाइन। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप्स, जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, लड़के बढ़ रहे हैं। ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, ग्रोथ बिगिन, जो ग्रोथ होती है वो शुरू हो जाती है फ्रॉम द डे, उस दिन से, वन इज़ बॉर्न, जब कोई जन्म लेता है उसी दिन से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बट लेकिन अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10, लेकिन जब 10 की जो है एज को क्रॉस करने के बाद और 11 या 11 की, देयर इज अ सडन स्पर्ट्स इन ग्रोथ, एक अचानक जो है वो ग्रोथ होती है। विच बिकम नोटिसेबल, जो नोटिसेबल होती है, जो दिखाई देती है, जिसको आप पता लगा सकते हो। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये पार्ट होते हैं वृद्धि के। दे इंडिकेट दैट यू आर, ये इंडिकेट करते हैं दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अभी आप एक जो है नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट, कि आप जो है अभी बच्चे न होकर एक एडल्ट जो है वो बनने जा रहे हो।
एडल्ट होने जा रहे हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। आई वंडर, मैं हैरानचकित हूँ, हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, कि कब तक ये चेंजेस जो होते हैं वे होंगे। इट इज़ ए स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, ये एक स्ट्रेंज, एक अद्भुत समय है लाइफ का, ये स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। When you are neither a child, जब ना तो आप एक चाइल्ड होते हो, एंड नॉर एन एडल्ट, और ना ही एक एडल्ट। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, आई वंडर, मैं हैरानचकित हूँ, वेदर दिस पीरियड जो होता है, ये जो समय होता है किसके बीच का होता है, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के, हैड अ स्पेशल नेम, इसका एक विशेष नेम होता है। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो बढ़ना जो है, वृद्धि होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक जो है वो प्रकृति के द्वारा ये होता है। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस, नेचर के द्वारा। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, एक समय होता है जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, जिससे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, इसको एडोलेसेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11, जो एडोलेसेंस का जो टाइम होता है वो शुरू होता है लगभग 11th एज ऑफ 11th एंड लास्ट अप टू 18 और 19, और ये 18 से लेके 19 जो होता है ईयर्स तक की एज तक चलता है। सिंस दिस पीरियड कवर द 13 टू 18 और 19, ये जो पीरियड होता है ये कवर करता है 13 टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंट्स आर कॉल्ड टीनेजर्स, इसको टीनेजर्स बोलते हैं, इसको इसलिए इसको बोलते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स इन गर्ल्स, एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर देन इन बॉय, जो गर्ल्स के अंदर होता है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन, एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है, बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन अ बॉय, 1 या 2 वर्ष पहले जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में बॉयज़ की अपेक्षा। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस, जो बॉडी के अंदर जो होता है वो बहुत से बदलाव आते हैं, सेवरल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में। दीज चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस होता है विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के, कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी जो होती है दैट इज एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो एडोलेसेंस होती है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है। इन दैट कंडीशन प्यूबर्टी एंड्स हो जाता है प्यूबर्टी का। पहली एंड बूजो रियलाइज, पहली और बूजो ने महसूस किया दैट सडन इंक्रीज इन हाइट, कि अचानक हाइट के अंदर जो है सडन इंक्रीज इन हाइट, जब हाइट बढ़ जाती है अचानक, एंड हेरी लाइन अबव द लिप्स, जो हेरी लाइन जो लिप्स के ऊपर नज़र आती है इन बॉयज़, लड़कों में, वर साइन ऑफ एडोलेसेंस, ये साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं एडोलेसेंस के। दे वांटेड टू नो, वे जानना चाहती थी मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी, की प्यूबर्टी में और कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से बदलाव होते हैं। द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन क्लास, चेंजेस इन प्यूबर्टी। The most conspicuous changes during puberty is the sudden increase in height, जो changes बदलाव होते हैं प्यूबर्टी के अंदर अचानक, वो क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, जो बोन्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स इलोंगेट,
जो आर्म्स की और लेग्स की जो बोन्स होती हैं वो एलोंगेट हो जाती हैं एंड मेक अ पर्सन टॉल, और उससे क्या होता है, पर्सन की हाइट बढ़ जाती है। हड्डियाँ लंबी हो जाती हैं तो हाइट बढ़ जाएगी। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो चार्ट है ये एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स को इंडिकेट करता है। द फिगर कॉलम 2 and 3 गिव द percentage of the height a person has reached the age when in column 1. For example, by the age of 11 years तक a boy has reached 81% of his probable full height. उसकी जो हाइट है वो लगभग 81% कंप्लीट हो जाती है फुल हाइट का। while a girl has reached 88%, जबकि गर्ल्स में 88% हो जाती है और फॉर फुल हाइट का 88% तक जो है वो हाइट बढ़ जाती है at the age of 11. This figure is commonly representative and there may be individual variation, और इसमें individual variation भी होता है। Use the table, you can find out that in the age of 8 boys में full height का कितने परसेंट हो जाता है, 72, गर्ल्स में 77, 9 वर्ष में बॉयज़ का 75 एंड गर्ल्स का 81, और 10 ईयर्स में जो होता है वो बॉयज़ का 78% हो जाता है और गर्ल्स का 84% हो जाता है। 11th में बॉयज़ का 81, गर्ल्स का 88, 12th में बॉयज़ का 84, गर्ल्स का 91, 13 में बॉयज़ का 88 एंड गर्ल्स का 95, और 14 ईयर्स में गर्ल्स का 92 एंड बॉयज़ का 98, और एट द एज ऑफ 15 गर्ल्स 95, बॉयज़ 99 एंड इन 16 98 एंड बॉयज़ 99.5 एंड इन द एज ऑफ 17 99 एंड बॉयज़ 100%, इन 18 100%। इस प्रकार से हाइट के अंदर जो है वो चेंजेस आता है अकॉर्डिंग टू एज। कैलकुलेशन द फुल हाइट, इसे आप प्रेजेंट हाइट एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ दिस एज मल्टीप्लाई 100, इससे आप निकाल सकते हो। जस्ट लाइक अ बॉयज इज 9 years old, 9 साल का है लड़का एंड 120 सेंटीमीटर टॉल है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, उसकी हाइट क्या होगी, 120 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई 100 एंड दिस विल बी 160 सेंटीमीटर टॉल, जो उसकी फुल हाइट होगी। यूज द डाटा गिवन, देर इज ए नो नीड फॉर पहली टू वर्री, पहली के लिए जो है अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। All parts of the body do not grow. All parts of the body do not grow. बॉडी के सभी पार्ट्स ग्रो नहीं करते एट द सेम रेट से, एक जैसी गति से। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. कई बार जो है जो आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं और जो हैंड्स होते हैं एंड सेट एंड फिट, और जो फिट होते हैं पैर होते हैं, ऑफ एडोलेसेंट्स लुक आवर साइज, ये जो है इनका साइज ज़्यादा होता है एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रपोर्शनेट बॉडी। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने अवश्य पता लगाया होगा, दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर to that of some family members. You must have noticed, आपने पता लगा, that height of an individual, जो individual की height होती है, is more or less similar to that of some family member से मिलती जुलती होती है। This is because, इसका रीज़न ये है, height depend on the genes, हाइट जो होती है वो जीन्स पर डिपेंड करती है। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से उन्हें जीन्स मिलते हैं उस पर डिपेंड करती है। It is however very important to eat the right kind of food, लेकिन right kind of food, सही प्रकार का भोजन खाना भी ज़रूरी होता है। During these growing years, इन बढ़ते हुए सालों में, वर्षों में, this help the bone, muscles and other parts of the body get adequate नरिशमेंट, और इससे जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है। जो मसल्स को, बोन्स को, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है। यू विल फाइंड
न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेशंस डिस्कस लेटर इन द लेसन, और बाद में आप पढ़ेंगे कि एडोलेशंस को जो है किन कौन से जो है न्यूट्रिशनल की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। चेंज इन द बॉडी, हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कक्षा में जो लड़के होते हैं उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास, जो बच्चे जूनियर क्लास में होते हैं उनकी अपेक्षा इन जो बच्चे के जो लड़कों में जो शोल्डर जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास की अपेक्षा। दिस इज बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में इंटर कर चुके हैं। वैन शोल्डर जनरली ब्रॉडन, इस एज में जो शोल्डर होते हैं वो जनरली ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, इससे रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ये जो वृद्धि का परिणाम होता है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, और जो गर्ल्स के अंदर होता है जो रीजन होता है क्षेत्र होता है बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, ये वाइडर हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर, और लड़कों में जो मसल्स होती हैं वो तेज़ गति से ग्रो करती हैं प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स की अपेक्षा। दस द चेंजेस अकर इन एडोलेशंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, इसलिए बॉयज और गर्ल्स में जो बदलाव आते हैं वो अलग अलग होते हैं। वॉइस चेंज, आवाज़ के अंदर जो होता है वो बदलाव आ जाता है। डिड यू नोटिस कि आपने पता लगाया दैट समटाइम्स कि कभी कभी द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स, कि आपकी कक्षा में जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है एट प्यूबर्टी में चेंज हो जाती है आवाज़। द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, जो वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, और जो लड़कों के अंदर जो होता है जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा हो जाता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स के बढ़ने से इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थॉट के अंदर गले के अंदर उभरे हुए भाग को आप देख सकते हो इस एज के अंदर, एडोलेशंस के अंदर। कॉल्ड एडम्स एप्पल, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल, और जो गर्ल्स के अंदर जो होता है लैरिंग्स जो है बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, बिकॉज क्योंकि इट्स स्मॉल साइज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्यों इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, इसलिए सामान्यतः जो गर्ल्स की जो आवाज़ होती है विच है हाई पिच्ड वॉइस होती है। वेयर एज द बॉयज हैव ए डीप वॉइस, और जो लड़कों की जो वॉइस होती है आवाज़ होती है हैव ए डीप वॉइस होती है। इन एडोलेसेंट बॉय, जो एडोलेसेंट बॉयज होते हैं समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट, जो मसल्स होती हैं वॉइस बॉक्स की वो क्या होती है, ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हार्श, और उससे बहुत ज़्यादा वो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इससे जो वॉइस होती है वो हार्श हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज, ये कुछ दिनों तक रहती है, और वीक्स हफ्तों तक। आफ्टर वीच द वॉइस बिकम नॉर्मल, उसके बाद जो है वो सामान्य हो जाती है। एडम्स एप्पल्स ये आपको दिखाया गया है, यू कैन सी दिस इज़ द एडम्स एप्पल वॉइस बॉक्स, ये इस प्रकार से आउट ग्रोथ आपको जो है वो नज़र आएगी इस जो है वो टाइम के अंदर। ये दिस इज़ द यू कैन सी एंड दिस इज द वॉइस बॉक्स, यू कैन सी इट द एडम एप्पल, दिस इज नोन एज द एडम्स एप्पल्स। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सबएक्सियस ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, सेक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सबएक्सियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। प्यूबर्टी के अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और सबएक्सियस ग्लैंड्स जो होती हैं जिसको ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं वो बढ़ जाती हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, और इस प्रकार से काफ़ी जो पीपल्स होते हैं उसको ऐसे फुंसिया वगैरह एक्ने हो जाते हैं। ए फ्यू ग्लैंड सच एज स्वीट ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सलेवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रेशन, वो अपना सेक्रेशन रिलीज करती हैं थ्रू डक्ट्स के द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं।
हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जो है हार्मोन रिलीज करती हैं। सो दे आर टर्मिड एज डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ब्लड में सीधे ये जो होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन। एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं ऑन द फेस एट दिस टाइम, इस टाइम, क्योंकि स्वीट ग्लैंड्स और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं दिस टाइम, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन स्किन के अंदर इस ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं त्वचा में, चेहरे पर। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, लुक एट फिगर 9.93 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन ऑफ वुमेन्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एट प्यूबर्टी में मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप, ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और पेनिस ये डेवलप हो जाते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज, जो ओवरी होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। एंड एग बिगिन टू मेच्योर, और एग जो होता है वो मेच्योर होने प्रारंभ हो जाते हैं। आल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग, और इससे ओवरीज के अंदर जो है मेच्योर एग जो होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज करने। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, एडोलेसेंस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज, जो एडोलेसेंस होता है ये एक पीरियड होता है बदलाव का इन द पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। Adolescents are more independent than before and are also self conscious. Adolescents जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस, इससे इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक जो क्षमता होती है वो उसमें वृद्धि होती है। एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, और इस प्रकार से वो अपना ज़्यादातर समय सोचने में व्यतीत करते हैं। In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity. इस टाइम जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटेस्ट होती है। कैपेसिटी ऑफ लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है ब्रेन की। सम टाइम हाउएवर एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर, कई बार एडोलेसेंट जो होता है असुरक्षित महसूस करता है वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी, जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तो अपने आप को एडजस्ट समायोजित करने में उसको इनसिक्योर महसूस करता है वो इन बॉडी एंड माइंड, बॉडी में और माइंड में जो चेंजेस आते हैं तो उससे वो इनसिक्योर महसूस करता है और उसको समायोजन में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट एन एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीजन टू फील इनसिक्योर, इस प्रकार से यू शुड नो, आप जानेंगे दैट देर इज़ नो रीजन, कोई रीजन नहीं है टू फील इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करने का। दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये एक नेचुरल पार्ट है, ये एक प्राकृतिक जो है वो चीज़ है जो बॉडी के अंदर होती है, चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और ओवरीज ऑर्गन होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमीट्स, ये गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, जिसको स्पर्म बोलते हैं मेल गैमीट, एंड ओवा दिस इज फीमेल गैमीट। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं एट प्यूबर्टी में। एंड बॉयज बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज में फेशियल हेयर ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज माउस्टेच एंड बियर्ड्स, और उससे उनसे दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, और इससे जो है मेल और फीमेल को जो है वो डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और उससे चेस्ट पर हेयर डेवलप हो जाते हैं बॉयज़ में। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर ग्रोज अंडर द आर्म एंड द रीजन अबव द थाई एंड प्यूबिक रीजन, और इस प्रकार से जो बॉयज़ और गर्ल्स में ये हेयर जो है ग्रो स्टार्ट हो जाते हैं आर्म्स में एंड रीजन अबव द थाई एंड प्यूबिक रीजन में।
बोथ बुज एंड पेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेज एट प्यूबर्टी, किस प्रकार से ये बदलाव जो हैं वो होते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस, जो बदलाव होते हैं एडोलेसेंस में। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन, ये चेंजेस किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल बाय हार्मोन, हार्मोन के द्वारा। हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ग्रंथियाँ होती हैं इनसे सेक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम, द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस, ये टेस्टिस से रिलीज होता है द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद। दिस कॉजेज चेंजेज इन बॉयज, इससे लड़कों में बदलाव आते हैं। अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, जो अभी आपने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग ऑफ फेशियल हेयर, फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी जो होती है वो आ जाती है। ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, तो ओवरी जो होती है वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिससे ब्रेस्ट डेवलप होती है। मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड्स और मेमेरी ग्लैंड्स डेवलप, जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है जिसको मेमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये जो कंट्रोल होता है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, इसका जो कंट्रोल होता है वो दूसरे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इन सबको। अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसके द्वारा इन सभी को कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन, जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को और ओवरीज को, जिससे मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, और ये ब्लड में सीधा जो है वो रिलीज होता है और इस प्रकार से जो होता है रीच द टारगेट साइट पर पहुंचता है। स्टिमुलेट द चेंजेज इन द बॉडी ऑफ वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, इस प्रकार से बदलाव होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक इफ यू see this video one or twice you can understand this chapter very well, and in the second part we explain the remaining part of this chapter. Thank you very much.